चलिए सो बात करने वाले हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में। देखिए बड़ी हलचल अब आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन सी लेटेस्ट खबर देखने को मिली है, इस खबर का किस तरीके से इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, नियर टर्म्स और लॉन्ग टर्म में क्या वो टारगेट है जो कि ये शेयर टच करता हुआ नजर आ सकता है, और हाल फिलहाल में किस तरीके की एक्टिविटी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। और बहुत जल्द ये कंपनी अपने क्वार्टर थर्ड के नंबर डिक्लेयर करने वाली है, तो उसका आकलन आप किस तरीके से कर सकते हैं। साथ में नई खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, तो स्टॉक के अंदर पूरा जो हलचल, पूरा जो ब्यौरा है इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं बड़ी खबर के बारे में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बड़ा नाम माना जाता है और अब बड़ी हलचल आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो देखिए एक बड़ा अमाउंट है $500 मिलियन का। तो ये कंपनी यहाँ पे फंड रेज करने वाली है, और ये जो यहाँ पे फंड रेज करती हुई नजर आएगी ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो बाहर का पैसा अब इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं कंपनी की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी। अब देखिए शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं, तो क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं देखने को मिलेगा। 1248 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, और कल के दिन तो आपको तेज़ी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी हलचल आपको देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में स्टॉक के अंदर कमजोरी देखने को मिली, 13% से ज़्यादा की गिरावट। 6 महीने भी स्टॉक वीक रहा है, लगभग 9% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। एक साल के अंदर भी कुछ खास एक्टिविटी इस कंपनी की शेयर के अंदर नहीं देखने को मिली। अच्छे खासे लेवल बने थे नवंबर 2021 में, जब ये स्टॉक 1650 रुपये से ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद गिरावट, और तगड़ी गिरावट, यानी कि जो ब्रेक लगा लगभग 1500 रुपये के आसपास तक गया था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो काफ़ी सारे रिटेल निवेशक अब ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं। पिछले 5 सालों के अंदर अगर बात की जाए तो उठापटक का ही माहौल आपको शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अप एंड डाउन का सिलसिला इस कंपनी के अंदर पिछले 5 साल में देखने को मिला है। हो सकता है कि स्टॉक के अंदर अब जो गिरावट देखने को मिली, ये रिकवर ये स्टॉक करता हुआ नजर आए। ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली थी, लगभग 1696 रुपये के लेवल स्टॉक के अंदर बनते हुए नजर आए थे। तो वहाँ से लेकर अब तक अच्छी खासी गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेंड लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा हम लोग को ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहा है। गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन वापस से रिकवर कर रही है, तो यहाँ से मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो 33,835 करोड़ की ये कंपनी है। बराबर ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड दे रही है। और अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये के आसपास है, यानी कि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक स्प्लिट होता हुआ नजर आए। ROC ROE दोनों ही इस समय इसकी पॉजिटिव चल रही है। देखिए फिलहाल की डेट में वीकनेस देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब स्टॉक कमज़ोर हो जाता है तो कमज़ोरी का फ़ायदा काफ़ी सारे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर उठाते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है माल उठाने की कोशिश करते हैं, तो उस स्टॉक को और भी गिराया जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 डेज़ का DMA 1368 और 200 डेज़ का DMA लगभग 1341 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कुछ अगर आप तेज़ी की उम्मीद करके चल रहे हैं तो इन लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। जब ये स्टॉक इन लेवल से ऊपर चला जाएगा तब इसके अंदर हम लोग को और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक ये नीचे है तो इसके अंदर कमजोरी के संकेत बने रहेंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ और कमजोरी के संकेत इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 5 सालों के अंदर, लगभग 10.96% के आसपास निकल कर आई है। और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो इसके अंदर भी उतनी तेज़ी नहीं देखने को मिली, लो दिखाई दे रहा है। अब अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो हलचल किस तरीके की देखने को मिल रही है, ये कंपनी के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर कुछ तेज़ी जरूर देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बढ़ भी रहा है, तो यहाँ पे तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। इसी तरीके से दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 774 करोड़ के आसपास निकल कर आया, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में लगभग 170 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मजबूती है। इससे पहले वाले क्वार्टर की बात करते हैं 757 करोड़, 734 करोड़, 319, 689। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो मार्च 2021 रेवेन्यू लगभग 17,422 करोड़ जो है क्रॉस करता हुआ नजर आया, और 2020 का देखें तो 16,561 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये कंपनी तेज़ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 24,099 करोड़ के आसपास निकल कर आया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। अगर बात की जाए कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में तो कंपनी के पास में कितने रिजर्व्स हैं, 24,502 करोड़ के रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं,
जो कि मार्च 2021 में 21,464 करोड़ के थे। तो यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर डेट की बात करते हैं तो देखिए ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश रहने की ज़रूरत है। लगभग 1,08,928 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स कंपनी की बनी हुई है। टोटल अगर एसेट की बात करते हैं तो 1,34,000 करोड़ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो कि मार्च 2021 की तुलना में यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 25% के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एफआईएस की बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, 53.67% के आसपास होल्डिंग दिखाई दे रही है। और अगर पिछले वाले क्वार्टर देखें 57.47% के आसपास थी। डीएस की बात करते हैं तो माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी यहाँ पे खरीदारी जारी है। अब देखिए वीकनेस के बावजूद भी स्टॉक के अंदर जो ज़्यादातर एनालिस्ट हैं वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। देखिए करंट प्राइस लगभग 1250 रुपये का है। यहाँ पे 3 लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं, 1885 रुपये का, यानी कि करंट प्राइस से 50% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मिडल रेंज की बात करते हैं तो 1639 रुपये तक के लेवल आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर लो रेंज की बात करें तो थोड़ी नीचे दिखाई दे रही है, यानी कि 1227 रुपये के आसपास। तो ये कुछ लेवल हैं जो कि इस साल यानी कि जनवरी 2023 तक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी की वास्तविक स्थिति और जो लेटेस्ट न्यूज़ इस कंपनी के अंदर निकल कर आई वो आपके सामने रखी। फिलहाल की डेट में फंडामेंटल में कुछ कमज़ोरी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दूरी बनाने की ज़रूरत है। हाँ ये बात ज़रूर है कि जैसे ये 50 डेज़ डीएमए और 200 डेज़ का डीएमए क्रॉस करता हुआ नजर आएगा तो कुछ अच्छे खासी तेज़ी के लेवल हमें इसमें आगे देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच कीजिएगा, स्टॉक के अंदर आपको अच्छी खासी तेज़ी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।